Hello friends, मैं हूँ वृशाली. Welcome back to Vrishali Dikshit Live, a channel for soulful poems. Today's video is Vijayadashmi special video. Don't forget to subscribe for more. भारत में हर त्योहार अपने आप में खास होता है, लेकिन जब बात विजय और अच्छाई की जीत की आती है तो याद आता है दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशहरे का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी खास परंपराएं और रीति रिवाज क्या है. दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक. हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था. यही कारण है कि जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं. दूसरी मान्यता देवी दुर्गा से जुड़ी है. नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा करने के बाद 10वें दिन यानी विजयादशमी को मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था. इसी वजह से इसे विजय का दिन माना जाता है. भारत के अलग अलग राज्यों में दशहरे की परंपराएं अलग अलग होती है. उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन सबसे प्रमुख है. शाम को हजारों लोग पंडालों में इकट्ठा होकर पटाखों के साथ रावण के पुतले को जलाते हुए दिखते हैं. पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में दशहरा दुर्गा पूजा के समापन का दिन होता है. मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जल विसर्जन किया जाता है. दक्षिण भारत में इसे देवी सरस्वती और शक्ति पूजा के साथ जोड़ा जाता है. कर्नाटक के मैसूर का दशहरा तो पूरे देश में प्रसिद्ध है. महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को अपटे के पत्ते देते हैं, जिसे सोने की पत्ती कहा जाता है, और मानते हैं कि ये समृद्धि का प्रतीक है. दशहरा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है. यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है. ये उत्सव भाईचारे और एकता का प्रतीक है, जब पूरा समाज एक साथ मिलकर जश्न मनाता है. साथ ही ये त्योहार हमें अपने अंदर की नकारात्मकताओं को, अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को भी जलाने की प्रेरणा देता है. आज के दौर में दशहरा हमें सिखाता है कि हमें जीवन में अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई को छोड़ना चाहिए. कई जगहों पर इको फ्रेंडली दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हो गई है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो. यही बदलाव और सकारात्मक सोच हमारी संस्कृति को और भी खास बनाता है. दक्षिण भारत में दशहरे को विद्या आरंभ का दिन भी माना जाता है. लोग इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और बच्चे अक्षर ज्ञान की शुरुआत करते हैं. इसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है. कई जगह किसानों के लिए दशहरा फसल की तैयारी और नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है. वे अपने औजारों और बैलों की इस दिन पूजा करते हैं. दशहरा हमें ये भी याद दिलाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही बुराइयों से है. अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इन्हें जलाकर ही जीवन में असली विजय मिल सकती है. दशहरे के दिन भारत के कई हिस्सों में शस्त्र पूजा की परंपरा होती है. शस्त्र यानी हथियार, चाहे वो तलवार हो, धनुष, बाण हो या आज के समय में साधारण औजार, मशीनें, वाहन और कामकाजी उपकरण. प्राचीन काल में राजा महाराजा इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते थे. मान्यता है कि मां दुर्गा और भगवान श्री राम दोनों ने विजय प्राप्त करने में शस्त्रों का महत्व रहा है. इसीलिए इस दिन शस्त्रों का आदर किया जाता है. आज भी सेना, पुलिस और कई लोग अपने हथियारों का पूजन करते हैं. आम लोग अपने काम के औजार जैसे किसान हल, व्यापारी की किताब, ड्राइवर अपने वाहन, इन सब की पूजा करते हैं. ये मान्यता है कि जिससे हम रोजी रोटी कमाते हैं उसका आदर करना जरूरी है. शस्त्र पूजा केवल ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि हमें शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए. दशहरे का यही संदेश है, सत्य की विजय और अधर्म का नाश. तो दोस्तों, अगली बार जब आप दशहरा मनाएं तो सिर्फ रावण दहन ही नहीं, बल्कि अपने औजार और काम के साधनों का पूजन भी जरूर करें. यही है असली शस्त्र पूजा का महत्व. तो दोस्तों, ये था दशहरे का महत्व, परंपराएं और उससे जुड़ी कुछ खास बातें. आप अपने शहर में दशहरा किस तरह से मनाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना,
और ऐसे ही और सांस्कृतिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी को मेरी ओर से शुभ विजयदशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।